हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मिनी पर्स, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये पर्स बनाने के लिए 3 कलर की वूल ली है, 3 डिफरेंट कलर की वूल, और उनसे ही मैंने ये स्लिप नॉट बनाकर स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने ये मैजिक रिंग बनाया, और अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, 2 चेन। इसे हम 3 चेन बनाएंगे और इसको हम अब 1 डबल्स मानेंगे। उसके बाद हमने ये एक और डबल बनाया, 2, 3। इस तरह से हम यहाँ पे डबल्स बनाते रहेंगे और काउंट करेंगे, और इसी मैजिक रिंग में हम 12 डबल्स बनाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 स्टैंड में से कोई भी एक स्टैंड, यानी कि तीनों रंग की ऊन आपकी क्रोशिया हुक पर रहे। यहाँ पर आप हुक भी चेंज कर सकते हैं, आप बड़े नंबर का हुक ले सकते हैं। यहाँ मैंने 9 नंबर का लिया है, पर मेरा रेकमेंडेशन होगा कि आप 6 या 7 नंबर का हुक लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको ये डबल क्रोशे बनाने हैं। और देखिए ये धागा हम खींच कर इसको, रिंग को छोटा कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे डबल्स पूरे नहीं हुए, तो हम इस तरह से हम अभी और डबल्स बना लेंगे। अब सारे डबल्स बनाने के बाद हम इसको एक बार और क्रॉस चेक करेंगे कि ये सारे कंप्लीट हुए हैं या नहीं। देखिए ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम इनको एक बार काउंट कर लेते हैं कि ये पूरे कंप्लीट हुए हैं या नहीं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये रहा 12। ये 12 हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये रिंग को बिल्कुल लगभग कंप्लीट कर लिया है, मतलब खत्म कर दिया है धागे को खींचकर, और ये स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे, और अब इसी जगह पर हम जहाँ पर होल था वहां पर हम 2 डबल्स बनाएंगे। तो देखिए ये 1 और ये 2, ये 2 डबल्स हो गए। तो ये हमारे 2 डबल्स काउंट होंगे। अब नेक्स्ट चेन में हम सिंगल, यानी कि एक डबल बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे ये देखिए 2 डबल्स एक साथ हाफ हाफ बुनकर। उसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन, और फिर हमने 8 डबल्स हमने बुन के रोक लिया एक बार, फिर दूसरे डबल को भी हमने रोक लिया एक बार बुन के। अब तीनों धागों को एक साथ हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में हम 1 डबल बनाएंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट में हम 2 डबल्स टुगेदर, 2 डबल एक साथ बुनेंगे। देखिए एक बुना, फिर दूसरा बुनेंगे, और फिर दोनों को एक साथ बुन देंगे। तो ये 2 डबल्स टुगेदर, 2 DC टुगेदर, फिर 2 चेन, 1, 2, और फिर हम 2 डबल्स टुगेदर बनाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से ये, और एक और हमने डबल्स लिया, उसको भी बुनकर रोक लिया, और अब सारे डबल्स को एक साथ बुन लिया हमने, यानी दोनों डबल्स को एक साथ बुना। इसके नेक्स्ट में हम फिर 1 चेन, और इस तरह से हम ये बनाते जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि जो 2 डबल्स टुगेदर है ये हम जहाँ पर बना रहे हैं वहाँ पर हम शुरू से लेकर आखिरी तक बनाएंगे, यानी वो जगह पर वो ही फंदे वैसे के वैसे ही बनेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट राउंड में हम 2 डबल्स टुगेदर 2 चेन 2 डबल्स टुगेदर बनाकर फिर उनमें बीच में 1 डबल बना रहे हैं, यानी जो हमारा पैटर्न चलेगा या हम पैटर्न जो बनाएंगे वो हम इस 1 डबल में ही बनाएंगे, यानी जो हम एक 1 डबल बना रहे हैं ना, फंदे बढ़ाने घटाने कैसे एडजस्ट करने, वो सब काम हमारा वहां पर होगा। तो इसलिए जो ये आप 2 डबल्स टुगेदर 2 चेन 2 डबल्स टुगेदर बना रहे हैं वो आपको पूरे पर्स में इस जगह पर ही बनाने होंगे, यानी चेन स्पेस में ही बनाने होंगे। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपको, जो हम 1 डबल बनाएंगे उसमें किस तरह से हम फंदे बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं उन चीजों को समझना। तो ये हमने 1 डबल बनाया। तो यहाँ पर हम टोटल हम देखेंगे कि हमने 6 2 डबल्स टुगेदर 2 चेन 2 डबल्स टुगेदर बनाए। तो ये क्लस्टर जो बनाया हमने वो 6 बार बनाया है और हमने 6 ही डबल क्रोशे करे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हो गए हमारे टोटल 12 डबल क्रोशे। इसलिए हमने जो स्टार्टिंग रिंग बनाया था मैजिक रिंग उसमें हमने 12 डबल क्रोशे रखे थे। तो देखिए अब है ये हम एंड कर रहे हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में 2 डबल्स बनाए थे एक चेन और उसके साथ, वहीं पर उसी जगह पर देखिए हम क्रोशिया डालेंगे, धागा आगे लेंगे और अब हमें यहाँ पर 2 डबल्स और 2 चेन बनाने। तो पहले 2 डबल्स देखते हैं। तो ये 1 हो गए, एक और डबल्स हम यहाँ पर बनाएंगे। तो रोक लिया हमने इसको और फिर सबको एक साथ बुन दिया। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाने हैं। 2 चेन की जगह हम क्या करेंगे, क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये हर बार में जब हम एंड करेंगे राउंड का तब करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बुनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 चेन, ये हमारा 1 हाफ हाफ डबल है, ये 2 डबल्स टुगेदर बन गए हैं। अब हमारे पास ये है 1 डबल्स, ये वाला, ये देखिए ये 1 डबल। अब इसको हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको 1 डबल्स के ऊपर हम 3 डबल्स बनाएंगे, यानी हमने 2 डबल्स बढ़ा दिए। तो बिल्कुल उसी डबल्स के ऊपर हम 3 डबल्स बनाएंगे। ये इंक्रीज राउंड हो गया हमारा। बिल्कुल यही पैटर्न हमें पूरे राउंड में रखना है। अब देखिए ये चेन स्पेस आ गई। तो मैंने आपको बताया था चेन स्पेस में आपको 2 डबल्स टुगेदर 2 चेन 1 2 और 2 डबल्स टुगेदर बनाकर इसे कंप्लीट करना है। ये हुआ, ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद फिर हमारे पास आ गया 1 डबल। ये देखिए ये है वो 1 डबल। तो इस 1 डबल में हम करेंगे 3 डबल्स। तो 1 2 आपको स्ट्रैंड का बहुत ध्यान रखना है कि कोई सा छूट ना जाए। और उसके बाद फिर ये तीसरा डबल, बिल्कुल इसी तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए चेन स्पेस, इसमें हम क्लस्टर बनाएंगे, फिर ये 1, इसमें 3 डबल्स बनाएंगे और इस तरह से हम ये कंप्लीट करने पर आ गए हैं। तो यहाँ कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ सिंगल क्रोशिए करेंगे। हमने इस तरह से हुक डाला और हम यहाँ पर धागा ले लेंगे और इसको सिंगल क्रोशिए बुनेंगे। अब देखिए हमारे पास रिंग आ गया है। अब नेक्स्ट हमारा राउंड इसमें ही होगा। तो उसके लिए हमने पहले एक चेन, सॉरी 2 चेन बनाएंगे और फिर हम इसमें एक डबल बना देंगे। तो ये 2 चेन हमारी हाफ डबल का काउंट हो गया और इस तरह से
हम ये आगे बनाएंगे। अब ये 3 डबल्स है, तो 3 डबल्स में पहले वाले डबल में हम 2 डबल्स बनाएंगे, यानी इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बीच वाला है उसमें हम 1 डबल ही बनाएंगे, और उससे अगले नेक्स्ट में हम फिर 2 डबल्स बनाएंगे। 1 और 2। ये देखिए, तो यहाँ हमने तो 3 डबल्स के 5 डबल्स करिए, इंक्रीज करिए। अब हम ये क्लस्टर बनाएंगे और फिर 2 चेन बनाएंगे हम, और फिर हम 2 डबल्स टुगेदर बनाएंगे, यानी कि 5 स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। अब फिर हमारे ये 3 डबल्स आ गए, तो हम इसको फिर इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज में हम पहले डबल्स के ऊपर 2 डबल्स बनाएंगे, 1 और इसके ऊपर एक और जो ये सिंगल नेक्स्ट है डबल क्रोशे, उस पे एक ही डबल्स बनाएंगे हम, और उसके बाद नेक्स्ट है उसमें 2 बनाएंगे, तो 1 2। इसके बाद फिर ये है स्पेस, इसमें हम फिर वापस से पफ स्टिच, 2 चेन पफ स्टिच बनाएंगे, 2 चेन और फिर पफ स्टिच। ये देखिए, अब बिल्कुल इसी तरह से हम ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 2 डबल, 1 चेन, सॉरी 2 डबल, फिर 1 डबल और फिर 2 डबल। तो इस तरह से ये 3 डबल्स के ऊपर हम 5 डबल बनाएंगे। तो यह भी हमारा इंक्रीज राउंड है। अब ये क्या बन रहा है, ये हमारा बेस बन रहा है पर्स का, और फिर हम अब इससे नेक्स्ट राउंड में हम इसे ऊपर बढ़ाना करेंगे शुरू। तो ये पूरा हमने कंप्लीट करा है। अब हम ये लास्ट आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें ये देखिए उभरा हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे हाथ से मुड़ रहा है, बाकी ये बिल्कुल फ्लैट है क्योंकि हम अभी इसको लगातार इंक्रीज कर रहे हैं फंदे। आपको बार बार ध्यान रखना है कि आपकी हुक में तीनों स्ट्रैंड्स आए, कोई भी मिस ना हो, यानी तीनों में से कोई भी मिस ना हो, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और उसके बाद जब हम इसे एंड करेंगे तो एंड में हम यहाँ पर 1 सिंगल करेंगे या 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये अब यहाँ पर सिंगल क्रोशे, और ये हमारी स्पेस आ गई जो हमें लेनी है। यहाँ 2 चेन करके हम इसमें हुक डालकर और आगे का पफ स्टिच बना लेंगे। अब हमारे यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल फ्लैट है, ये हमारा पूरा जो नीचे के राउंड हो गए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर ये 5 डबल्स के ऊपर 5 डबल्स ही बनाएंगे, यानी 1 1 1 1 करके इस तरह से हम 5 डबल्स के ऊपर 5 डबल्स ही बनाएंगे। यहाँ पर हम इंक्रीज नहीं करेंगे, यानी कि जो बेस है वो हमारा तैयार हो गया। अब हम आगे का हिस्सा बनाएंगे, तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे, और ये 1 इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब है नेक्स्ट हमारा ये ये यहाँ पर अब फिर हम पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच आपको ध्यान है, हम बिना बुने उतार लेते हैं और फिर तीनों को एक साथ डबल्स बनाते हैं, और उसके बाद 2 चेन, और फिर हम देखिए डबल्स को रोक लिया हमने, फिर दोबारा भी रोक लिया, और फिर तीनों को एक साथ हमने बनाया। तो इस तरह से अब ये भी हिस्सा आ गया हमारा, ये भी 5 डबल्स हमें बनाने हैं। तो यहाँ पर अब ये हमारा थर्ड राउंड है, और इस राउंड को करने के बाद हम यहाँ पर इस
पर्स को जो हाइट देनी है हमें, वो बनाने के लिए यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि एक तो ये वाला और 2 राउंड और हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए धागा छूट रहा है, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए हमें ये प्लेन ही लेनी है, यानी 5 डबल्स के ऊपर 5 डबल्स ही बनाने हैं। और ये पफ स्टिच, 2 चेन और पफ स्टिच, और ये हमें इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। और यहाँ तक हमें पूरा कंप्लीट करना है और इसके 2 राउंड और बनाने हैं, और फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। ये पूरा हमने कंप्लीट करा और ये स्पेस हम अब आगे यूज करेंगे। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5, ये 5 राउंड हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे का बनाएंगे। तो ये हमारी जितनी हमें हाइट रखनी थी वो भी होगी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ये एक छोटा पर्स है। तो यहाँ पे ये भी पूरी हो गई है। और अब हम देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमें इसे किस तरह से लेना है, हम दो हिस्से ये रिड्यूस करेंगे, यानी कि इस तरह से ये हम दो हिस्से रिड्यूस करेंगे, और इस साइड के भी दो हिस्से रिड्यूस करेंगे, ये और वाला और ये दोनों ये रिड्यूस करेंगे, और ये सामने की साइड के ये सेम रहेंगे, यानी कि ये देखिए दोनों रिड्यूस होंगे और ये दोनों रिड्यूस होंगे। अभी बताती हूँ और आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये दो रिड्यूस होंगे और ये दो रिड्यूस होंगे, ये आमने सामने के सेम रहेंगे। ठीक है ना, ये दोनों हम चेंज नहीं करेंगे, यानी इनके फंदे हम रिड्यूस नहीं करेंगे, और दो साइड के हम ये रिड्यूस करेंगे। तो ये और ये, तो ये चारों रिड्यूस होंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा पर्स बनेगा। तो चलिए देखते हैं अब हमें इसे रिड्यूस कैसे करना है। बहुत आसान है रिड्यूस करना भी। जैसे हमने इंक्रीज करे हम बिल्कुल उसका उल्टा यहाँ पे करेंगे, यानी कि हमने 3 डबल्स के 5 डबल्स करे थे, तो अब 5 डबल्स के हम 3 डबल्स करेंगे। बिल्कुल सेम बिल्कुल प्रोसेस है, बस रिवर्स है उसका। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अब ये 5 डबल्स है, ये तो दो एक साथ, ये दो एक साथ, और बीच का ऐसा का ऐसे। देखिए अब कैसे हम यहाँ पर ये डबल, फिर एक और डबल बिना बुने, और दोनों को एक साथ बना लेंगे। हो गए। अब इनको हम एक साथ बुन देंगे। तो ये 2 डबल्स का 1 डबल हो गया। अब ये बीच वाला है तीसरा, इसको हम ऐसा कैसे ही बुन देंगे। और अब है ये दो, इन दोनों को हम ऐसा कैसा ही बुन देंगे, सॉरी, इन दोनों को हम रिड्यूस करेंगे। तो ये हमने इस तरह से रिड्यूस करा जैसे हमने पफ स्टिच में करा था। तो बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए ये रिड्यूस हो गया 2, और ये 3 हो गए। तो 5 के हमने कितने कर दिए, 3। अब है हमारा ये पफ स्टिच। अब हम इसे पफ स्टिच को बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं शुरू से। तो ये 2 पफ, फिर 2 चेन, और फिर 2 पफ, 1 2 और एक। अब फिर ये 5 है, 5 को हम फिर क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो 3 करने के लिए हमने पहले एक डबल्स को बुना, दूसरे डबल्स को आधा बुना, और अब दोनों को एक साथ कंप्लीट कर दिया। फिर थर्ड वाला हमने सेम ऐसा कैसे ही एक डबल बुन दिया। अब फोर्थ और फिफ्थ डबल्स को हम फिर एक साथ बुनेंगे। तो ये एक बार बुना, दूसरे को भी एक बार बुनेंगे, और दोनों को एक साथ हम बुन देंगे। तो इस तरह से ये होगा। अब
यहाँ पर आ गए। अब ये वाले हम 5 के 5 ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद इनको रिड्यूस करेंगे और इनको रिड्यूस करेंगे, और फिर ये लास्ट वाले फिर हम ऐसे के ऐसे ही बनाएंगे ये। तो इस तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो ये सामने के दोनों एक साथ, और ये हमारे रिड्यूस होंगे। तो इस तरह से मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमने रिड्यूस कर लिए और ये हमारे पूरे हैं। तो ये इस तरह से हो गया। अब हम आगे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए 5 थे, यहाँ पे हो गए 3। तो इस तरह से हमने एक बार ही इंक्रीज करा था, तो हम एक बार ही, सॉरी 2 बार इंक्रीज करा था, लेकिन हम एक ही बार हम डिक्रीज करेंगे, यानी रिड्यूस करेंगे, या हम फंदे कम करेंगे। अब हमने यहाँ पर बुनना शुरू करा। तो ये 2 चेन और फिर ये डबल्स हमने कंप्लीट करा। ये हुआ। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। अब हम ये 3 डबल्स को ऐसे के ऐसे ही 3 बनाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि आप दोबारा रिड्यूस करेंगे, नहीं तो बहुत मुंह छोटा हो जाएगा पर्स का और हमारा सामान भी नहीं आएगा। इसके बाद फिर हम पफ स्टिच, 2 चेन, और फिर पफ स्टिच कराएंगे। फिर से अब हम फिर 3 डबल्स बनाएंगे। ये ये हो गए, ये डबल्स बन गए। तो ये 3 डबल्स ऐसे के ऐसे ही बनेंगे। फिर हमारा पफ स्टिच, चेन पफ स्टिच आ गई। और फिर ये इसके, अब देखिएगा यहाँ पर है अब हमारे 5 डबल्स। ये देखिए 5 डबल्स है। तो हम इनको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बनाएंगे, ना इन्हें रिड्यूस करेंगे ना इंक्रीज करेंगे, सॉरी वहां पर नहीं बनाएंगे। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। चेन हम बना रहे हैं हैंडल के लिए, क्योंकि ये 3 स्ट्रैंड्स है एक साथ, तो बहुत इजीली ये ठीक हैंडल बन जाएगा पर्स के लिए, क्योंकि ये एक छोटा सा पर्स है। तो यहाँ हम बना रहे हैं 20 चेन। 20 चेन बनाने के बाद हम काउंट करेंगे और चेन बनाएंगे। अब 20 चेन बनाने के बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो कहाँ पर अटैच करेंगे? इस पफ स्टिच पर अटैच करेंगे। तो पफ स्टिच पर हम अटैच करेंगे इसे। ये देखिए ये नहीं, हमें पहले धागा आगे करना है, और अब हम इसको बुन के रोक देंगे। ये देखिए, तो और इसको हमने बनाया। फिर इसके बाद हमने 2 चेन, और फिर हम दोबारा से ये पफ स्टिच अपना बनाएंगे। इसके बाद अब ये 3 डबल्स है, तो ये 3 डबल्स हम इसी तरह से ही बुनेंगे। और देखिए चेन का ये हैंडल हमारा तैयार हो गया। बहुत ही इजी हैंडी, बहुत ही सुंदर बन रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 वूल है, तो ये काफी स्टिफ और अच्छा बन रहा है। तो अब ये 3 का हम कंप्लीट करेंगे, और जब ये 5 वाले में आएंगे तो हम यहाँ पर फिर से चेन बनाएंगे, और यहाँ पर हम एंड करेंगे इसको। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको एंड करना है।
एंड करने के लिए इस बार हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, बिना मुझे उसे उतार लेंगे और यहाँ पर एक चेन बनाकर तो टाइट कर लेंगे अच्छे से और इन धागों को कट करके अलग कर लेंगे। अब ये बाकी के ये यार्न है, इसको हम अंदर की तरफ दबा देंगे अच्छी तरह से ताकि ये बाहर न निकले। और एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ करके हम इसको अच्छे से दबाया सा कर देंगे और इसको हम यहीं पर फिक्स कर देंगे। हम इसे ग्लू गन या एल्फी की मदद से हम इसको यहीं पर फिक्स कर यहाँ। तो ये हो गया हमारा पर्स तैयार। ये देखिए, छोटा सा प्यारा सा एक गिफ्ट पर्स बन गया है। आप इसको कोई भी गिफ्ट इसमें रखकर आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर्स बिल्कुल पॉप अप करके आ रहे हैं और ये पर्स बिल्कुल तैयार है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।